हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में जिसमें हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था कि हमें ना एक जॉब प्रोफाइल सीरीज स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज कि बहुत सारे बच्चों को इस हर एक जॉब के बारे में पता होना चाहिए। तो अब से ना हर सैटरडे संडे को मतलब दोनों में से किसी भी दिन हम किसी एक जॉब के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। जो डबल ओ पोस्ट है इसके बारे में आज के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगली वीडियो किस पे चाहते हो आप ये कमेंट कर देना ताकि हम उस पर काम करें। ठीक है। बाकी आप बगल में बैठे हुए देख सकते हो, ये मैं हूं। अच्छा, इस साइड है। ओके। एंड आई थिंक कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जब बात हो और मैं ना बात करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज कि आई एम द वन जो इस डिपार्टमेंट का पार्ट है, रहा है बहुत लंबे समय से। और मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स का ही इंटरव्यू लिया करते थे। तो आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये सीएजी क्या है। इससे पहले आपने जहां से जो भी वीडियो देखी है वो स्पेक्यूलेशन है, एआई से पूछकर, गूगल से पूछकर बनाया हुआ वीडियो है। मैंने बहुत जगह देखा, बहुत अलग अलग बातें करना। ठीक है, कोई बोल रहा है क्लास 1 ऑफिसर बन जाओगे, कोई कहता है कि गजट में आपका नाम आएगा। सब फालतू है। वीडियो को एंड तक देखना। हर एक वीडियो हर एक चीज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। कोई भी चीज इसमें स्पेक्यूलेशन नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो देखते हुए जाना, वन बाय वन हम सब बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ना मैं आपको डबल के बारे में बताता हूँ। डबल है क्या। बेसिकली इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जो सीएजी के अंडर आता है। ठीक है। उसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनने के ना दो ऑप्शंस होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पिछले 4 साल से बंद था, 22 के बाद 26 में आया है, 23 में रिवोक कर लिया गया था। जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम क्या है, ऑडिट करना। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जितने भी होते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनका ऑडिट करना। ठीक है। अगर कहीं कोई पैसा अलॉट हो रहा है तो वो सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने अभी किसी ने कहा कि सर क्या डबल के पास या क्या डिपार्टमेंट के डबल के पास इतना पावर होता है कि आप किसी के एक्सपेंडिचर को रोक सकते हो। द राइट आंसर इज नो। हमारे पास ये पावर नहीं है बिकॉज कि हम ऑडिट करते हैं खर्च करने के बाद, पहले नहीं। ठीक है। तो मैं आपको ना मोटा मोटी सीएजी का स्ट्रक्चर बताता हूं। जब आप सीएजी की बात करते हो जब आप सीएजी की बात करते हो तो सीएजी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जिसका काम है ऑडिट करना, एक जिसका काम है अकाउंट्स मेंटेन करना। ठीक है। जो आप अकाउंट ऑफिसर समझते हो ना, अकाउंट ऑफिसर सुना होगा आपने, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। या अगर आपने डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में पढ़ा हो, सुना हो, इसके बारे में तो सुना ही है ना, डिविजनल अकाउंटेंट, ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही के अंदर आता है। इनका मेन काम होता है अकाउंट्स को मेंटेन करना। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी खर्च करती है ना, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता चलता है और ये उनका लेखा जोखा रखती है। तो सीएजी एक तो अकाउंट मेंटेन करता है, उसके अलावा बाद में ऑडिट भी करता है। ध्यान रखना, इनका मेन काम है अकाउंट मेंटेन करना। इन्हें नहीं पता कि किस रूल्स के तहत खर्च किया गया है, क्यों खर्च किया गया है। इनका बस इतना पता है कि भाई ये समझ लो इनका काम मुनीम वाला है कि ये खर्च हुआ है, इसको यहां पे नोट कर देना है। खर्च करने के बाद ऑडिट डिपार्टमेंट आता है। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी 2026 में आई है या आने वाली है, वो इसी के अंदर है और ये कंफर्म न्यूज है, मैंने खुद कंफर्म किया है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया रिसोर्सेज से। ठीक है। तब तक मैंने कंफर्म नहीं किया था, कल मैंने वीडियो बना के बोला भी था कि कंफर्म नहीं है, बट अब मैंने कंफर्म कर लिया है। तो ऑडिट में हमारा काम होता है ऑडिट करना। जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल हो, स्टेट हो, या कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको ना सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत फंड करती है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। 25 लाख रुपए कुछ 2 साल 3 साल आपने ले लिया तो भी सीएजी ऑडिट करेगी। ओके। और सीएजी एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट ऑडिट करती है। सब चीज का ऑडिट नहीं करेगी वो, टेस्ट ऑडिट। जैसे आपने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हैं कि उनमें से कोई भी 5 या 10 उठा लेगा और उसमें से हम ऑडिट करेंगे। तो जब भी ऑडिट के लिए जाते हैं ना, तो 4 या 5 या 6 मेंबर की एक टीम होती है जिनको लीड कर रहे होते हैं सीनियर ऑडिट ऑफिसर। ध्यान रखना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी लीड कर सकते हैं बट मोस्टली ये करते हैं। साथ में एक या दो डबल जाते हैं और उसके बाद 3 से 4 ऑडिटर्स वगैरह जाते हैं।
ये मिलकर ऑडिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें सारा काम ऑडिट का ही है। रूल ऐसा है कि 20% जो है ना वो ऑफिस में हो और 80% जो स्टाफ है वो ऑडिट करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। मोस्टली आप समझ लो कि 40 से 50% हमेशा ऑफिस में होते हैं, 40-50% ऑडिट में होते हैं। आने वाले दिनों में ये और कम होने वाला है, बिकॉज कि सब चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ सारी डेटा अवेलेबल है, तो आप ऑफिस में बैठ के भी ऑडिट कर सकते हो। ओके, तो ये AAO है। अब थोड़ा सा ना मैं आपको थोड़ी देर के लिए साइड करना चाहता हूं। अब देखो, अगर आप AAO बनना चाहते हो ना, तो आपको CGL का एग्जाम देना है, और CGL में ना मैथ्स की जो क्लासेस होती है वो हम अपने ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अगले 2 से 3 महीने में मैथ्स कंप्लीट करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो यू कैन ज्वाइन आर द 100 आवर्स 1.0। ठीक है, अब ये VOD है, प्राइसिंग भी आपको 1 साल के लिए 699 799 में मिल जाएगा, और 999 में 2 साल के लिए मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। अब आ जाते हैं कि हमारा जॉब प्रोफाइल क्या है। तो मेन वर्क क्या होता है आपका? देखो, फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, आपने क्या क्या खर्च किया है। देन कंप्लाइंस ऑडिट है, रूल्स रेगुलेशंस के साथ। परफॉर्मेंस ऑडिट है, जैसे आपने लाडली बहन योजना सुना होगा या कोई भी योजना सुना होगा, ठीक है, चाहे मनरेगा हो या हो, तो हम पूरा वो जो प्रोग्राम है ना, या जितने भी वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला मैंने अभी, मतलब यही प्रोग्राम है, इन पूरे प्रोग्राम का भी ऑडिट करते हैं। देन हम फाइल चेक करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेक करते हैं, अगेन वही मिनिस्ट्रीज वगैरह, ये सब ऑडिट के अंदर आ जाता है। ये सब ना इसी के अंदर का पार्ट है। तो पहला काम है हमारा ऑडिट करना। हम किन डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करते हैं? हम सारे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करते हैं। जब आप बात करोगे ना AAO की, तो AAO रेलवे हो, डिफेंस हो, PSUs कंपनी हो, मिनिस्ट्रीज हो, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस हो या गवर्नमेंट स्कीम्स हो, हम सबका ऑडिट करते हैं। हमारा जो वर्क होता है मोस्टली ऑफिस वर्क, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा गलत है, ऑडिट वर्क है हमारा। ठीक है, हम ऑडिट के लिए ज्यादा जाते हैं। रूल 20% का ही है, बट 30 मतलब समझ लो कि 60-70% हमेशा ऑडिट में रहते हैं। ओके, आने वाले दिनों में बहुत कम हो जाएगा। मॉडरेट फील्ड विजिट्स होते हैं हमारे, मतलब हाई समझ लो ऑडिट्स वगैरह पे रेगुलर जाना होता है, टीम बनकर जाती है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंट्रीज एंड एनालिसिस बहुत हैवी होता है, हाँ, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ गो थ्रू करना होगा। ठीक है, पावरफुल जॉब है, लेकिन ध्यान रखना SSC की जितनी भी जॉब है ना, एक तो बहुत सारी जॉब है SSC में, और एक्चुअल में जो ऑफिसर पोस्ट है ना वो यही है, गजेटेड ऑफिसर जिसको कहते हैं ना। डे 1 से आप गजेटेड ऑफिसर बनते हो, डे 1 से। आपको ऐसे ऐसे एग्जाम निकालना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है? तो अच्छा है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कलोड नहीं है, बस थोड़ा बहुत घूमना उमना है, वो भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रुक सकते हो। बहुत ज़्यादा लोग ऑडिट में जाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, और बहुत प्रोफेशनल है। आप बड़े बड़े आदमी से मिलोगे, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट से मिलोगे। आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, आप उस डिपार्टमेंट के हेड से सीधा बात कर रहे होगे, तो इसमें लिंक वगैरह अच्छा बन जाता है। सैलरी की बात करूं तो बेसिकली पे लेवल 8 में आता है, जिसको हम 4800 ग्रेड पे कहते हैं। यहीं से हमारा गजेटेड ऑफिसर स्टार्ट होता है। हालांकि 4800 में गजेटेड हो जरूरी नहीं है, बट यहां से स्टार्ट होता है। बेसिक पे इसका 47,600 होता है, डीए वगैरह सब ऐड कर दोगे ना, तो इन एक्स सिटी ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स 90 के करीब होती है, वाई में 82 और जेड में 78। वही अगर आप नेट के बारे में बोलो तो जो नेट सैलरी, सॉरी ये इन हैंड सैलरी है, जो ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख के आसपास होती है। ठीक है, एनपीएस वगैरह कटने के बाद, तो सैलरी अच्छी खासी है। जब मैं पर्क्स की बात करूं तो इसके अलावा आपको क्या मिलते हैं? गवर्नमेंट क्वार्टर्स ले सकते हो अगर आपको एचआरए नहीं चाहिए तो। ट्रेवल अलाउंस मिलता है 3600। एक गुरुजी 7200 लिखे हुए थे, प्लीज ठीक कर लेना उसको, 3600 है। ओके, और कुछ एक ये डिपेंड करता है सिटी पे, दिल्ली, पटना, ऐसे सिटीज में 3600 है। बहुत सारी सिटीज में हमारा 1800 भी होता है। और ये जो टीपीटीएल है, ये डिपेंड करता है कि आपको आप कौन सी सिटीज में रहते हो। मेडिकल फैसिलिटीज है सीजीएचएस के थ्रू। एनपीएस या ओपीएस आपके ऊपर है, मोस्टली अभी भी लोग एनपीएस में ही है। लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, जॉब सिक्योरिटी है, पेड लीव्स मिलते हैं आपको। इसके अलावा जब आप ऑडिट पे जाते हो ना, ऑडिट में ऑन एन एवरेज मैं आपको बता देता हूं, पर डे अप्रोक्स 2000 रुपए कह लो या 1750 रुपए पर डे गवर्नमेंट आपको इतना पैसा देती है। और ध्यान रखना, इस पर टैक्स नहीं लगता है, ताकि आप वहां पे अपना खर्चा उठा सको। ठीक है, वहां की समझ जाओ। होटल स्टे रिम्बर्समेंट आप ले सकते हो, जिस भी होटल में आप रहते हो उसके लिए एक फिक्स अमाउंट है, 1000-1200 रुपए।
उतना मिलेगा आपको। ट्रैवल रिएम्बर्समेंट मिलता है, जैसे 4800 ग्रेड पे है, तो अगर आप ऑडिट के लिए सिटी से बाहर जा रहे हो तो यू कैन यूज ट्रेन, एयर, कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली ऑफिस के किसी भी काम के लिए जाता हूं तो मैं फ्लाइट से ही जाता हूं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट हमें देती है। इसके अलावा देखो प्रमोशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसका जो प्रमोशन है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कहां पे हो। नॉर्थ इंडिया में इसका प्रमोशन बहुत स्लो है। बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये अचानक से वैकेंसी आई कैसी है, आई क्यों है, तो मैं आपको ना बता देता हूं कि वैकेंसी क्यों आई है। बेसिकली अभी जो डिपार्टमेंट है वो रीस्ट्रक्चर हुआ है, तो उसमें एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम है सीईए, जिनका मेन काम होगा ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। अलग अलग हमारे आरटीसीज होते हैं जहां जिसको हम रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स बोलते हैं, वहां पे ना एज अ फैकल्टीज या एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने के लिए। तो ये नया बना है, तो शायद उसी के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रही है, बिकॉज के डिपार्टमेंट में तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें जो प्रमोशन है वो हायर है, और प्लस ध्यान रखना ये ट्रांसफरेबल जॉब है। यस, आपने हर जगह पढ़ लिया ना ये नॉन ट्रांसफरेबल है, बट दिस वन इज ट्रांसफरेबल जॉब अगर आप सीईए कैडर में जाते हो तो, और आप में से मैक्सिमम लोग सीईए कैडर में ही जाने वाले हो, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। मैं आपको बताता हूं होगा क्या। आपका ना एक बेस स्टेशन होगा, फॉर एग्जांपल मान लो आप दिल्ली से हो, तो आपने अपना बेस स्टेशन चुन लिया दिल्ली। आपको 3 ऑप्शन देंगे, तीनों में से कोई एक बेस स्टेशन आप चुन सकते हो, तो वो आपका बेस स्टेशन है। आप वहीं रहोगे, थोड़े दिन के लिए बाहर जाओगे, फिर वापस वहीं आ जाओगे। फिर थोड़े थोड़े दिन मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल भी हो सकता है, वहां गए फिर वापस आ जाओगे। अब जैसे मान लो आप जयपुर में हो, पटना में हो, तो बहुत ज्यादा दिन स्टे नहीं कर पाओगे अपने बेस स्टेशन पे भी। लेकिन अगर आप दिल्ली में हो, आप रुक पाओगे, क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। साउथ में इजीली रुका जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट में इजीली रुका जा सकता है। तो बेसिकली आप डबल ए ज्वाइन करते हो और सीईए कैडर मिलता है ना, तो सीनियर एओ बनने में आपको हार्डली मुझे लग रहा है 7 से 8 साल मिलेंगे, लगेंगे, ठीक है। देन डीएजी, मैक्सिमम आप डीएजी तक जा सकते हो, इसको तो भूल जाओ, ठीक है। बाकी नॉर्थ में है तो सीनियर एओ से खुश हो जाना। प्रमोशन थोड़ा स्लो है, ठीक है, थोड़ा स्लो है, ध्यान रखना अभी। लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि आप 4800 ज्वाइन करते हो, और जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट करते हो ना, तो आप 5400 में चले जाते हो, ठीक है। और 5400 में ना आपको टीपीटीएल 7200 मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना रहेगा ग्रुप बी ही। बहुत बोल रहे थे ग्रुप ए बन जाएंगे, नहीं भाई 5400 पे ग्रुप ए नहीं बनते, 5400 ग्रुप ए नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होता, स्टेट में होता है, ठीक है। तो 5400 ग्रुप ए ऑफिसर नहीं होता है। 4800 5400 के बाद जो होगा ना सीनियर एओ, ये क्लास 1 ऑफिसर है, ठीक है। तो मोस्टली आप इसमें प्रमोशन थोड़ा स्लो है। अगर आप सीई एक कैडर में जाते हो तो प्रमोशन फास्ट है, ठीक है। तो गुड कंपेयर टू, मतलब गुड तो नहीं, बट गुड इसलिए लिखा है क्योंकि सीए की बात कर रहे हैं हम। फास्टर आफ्टर डिपार्टमेंटल एग्जाम, देखो इसमें ना प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम अभी नहीं हो रहे हैं, बट होने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। सीनियर ओ के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, 4 एग्जाम्स आपको अलग से देने होते हैं। अब जब आप उनको क्रैक करते रहते हो ना, तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब ये सोचो कि ज्वाइनिंग के ना विद इन 10 ईयर आप ये चारों एग्जाम निकाल सकते हो, और अगर आप ये चारों एग्जाम निकालोगे ना, तो इन हैंड आपकी सैलरी जो होगी ना, कम से कम 10 से 12 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पर मंथ। दैट मीन्स कि जिंदगी भर, अगर आपने 2 एग्जाम निकाल दिया ना, तो जिंदगी भर कार का खर्चा जो है ना सरकार देगी। एक कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं। और अगर आपने चारों निकाल दिया तो पेट्रोल का खर्चा भी गवर्नमेंट दे रही है। बस आपको वो 4 एग्जाम निकालने और इजीली निकाल लोगे। अच्छी बात क्या होती है ना कि इस डिपार्टमेंट में ना आपको पढ़ने का मौका बहुत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो एवरीथिंग अबाउट जीएसटी डिपार्टमेंट, आई नो एवरीथिंग अबाउट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के बारे में। मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना, काम करने वाले बच्चों के लिए वरदान है, काम चोरों के लिए अभिशाप है, ऐसा समझ लो। प्रमोशन डिपेंड ऑन सीनियोरिटी और वैकेंसी, दोनों पे ही है। इसके अलावा देखो हाउ टू ज्वाइन। देखो अगर आप डबल ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको ना बैचलर्स की डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ये हेल्पफुल है बट मैंडेटरी नहीं है। आप बोलोगे सर हेल्पफुल कैसे है, तो मान लो मैं और तुम दोनों अटक गए, हम दोनों के मार्क्स सेम है, हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम है, और दोनों का नाम आ गया, तो हम में से देखा जाएगा डिग्री किसके पास है। अगर सी ए, सी एम एस, सी एस, एम बी ए, ठीक है, ये तीनों बराबर है सबके पास। अगर ये डिग्री में से कोई भी डिग्री आपके पास एक हुआ, तो आपको उसका हेल्प मिल जाएगा। बट कि आज तक मैंने नहीं देखा किसी को हेल्प, मतलब ये बहुत रेयरली होता है कि 2 लोग क्लैश करें, ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे, और डेट ऑफ बर्थ भी दोनों का क्लैश कर जाए, ठीक है।
ऐसा नहीं होता है। ओके, एज लिमिट 18 से 30 है, कोई एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिलेगा 4 साल बाद आने का। हाँ, आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ओबीसी एससी एसटी के जो भी आप 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल, वो आपको मिलेगा इसमें। इसके बाद डबल ओ जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको 2 एग्जाम देने होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। इसके अलावा और एक और एग्जाम देना होता है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इसकी तैयारी कहां से करें? वेट कर लो, पहले प्री निकाल लो। इसके प्री के लिए आपको बहुत नंबर लाने पड़ेंगे। जब ये आता था ना, जो बच्चे डबल ओ थे ना, उनको लोग बहुत हल्के में लेते थे, और अब देखो जब आना बंद हो गया तो डबल ओ चिल्ला रहे हैं सब। जब आ रहा था ना तब नहीं, कि नहीं भैया वो तो डबल ओ में, किसी ने एक बच्चे ने मेरे को बोला भी था कि सर आपका रैंक जो है ना वो डबल ओ में आया है, रेगुलर में नहीं आया है। मैं उसको कैसे बताऊं कि इसका कट ऑफ 179 था आउट ऑफ 200। तो प्री में ही हम इतना आगे बढ़ गए ना कि तुम भूल जाओ, बाकियों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो अगर कोई बच्चा डबल ओ का पेपर दे रहा है ना, प्री अगर क्वालिफाई कर लिया है, मेंस वो दे रहा है, तो 90% चांस है कि वो कोई ना कोई जॉब ले लेगा बाय क्रैकिंग ओनली प्री। इसकी तैयारी तेज प्रताप सर करवाते हैं, जब आएगा देखेंगे। एक दो टॉपिक अगर होगा तो मैं भी करवा दूंगा, परेशान मत रहो। ठीक है, तो टीयर 2 की तैयारी यहां से हो जाएगी आपकी। ओके, आगे देखो पोस्टिंग कहां होती है। देखो पोस्टिंग मोस्टली स्टेट कैपिटल्स में होती है। स्टेट के कैपिटल में इनका ऑफिस होता है, वहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है, स्टेट कैपिटल से वहां से आप ऑडिट में जाते हो, वहां से आप ऑडिट करने के लिए जाते हो। तो मोस्टली इसके जो ऑफिसेस होंगे दिल्ली में होगा, या स्टेट कैपिटल अगर आप बिहार में हो तो पटना, अगर आप यूपी में हो तो या तो प्रयागराज या लखनऊ। ठीक है, और ऐसे ही हर जगह का जो स्टेट कैपिटल है, जो मेजर सिटीज है वहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांसफरेबल होगा सीईए कैडर में, बाकी में नहीं। म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो। देखो प्रोज क्या है, तो बहुत ही जबरदस्त सैलरी है। आप ज्वाइन करते हो, पहली सैलरी आपको 80-85 हजार रुपए आएगी, और क्या चाहिए जिंदगी से। ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स आपकी 90 के करीब होगी, और इन हैंड सैलरी आपकी अप्रॉक्स 75 के करीब होगी। अगर आप पटना जैसे में हो, दिल्ली में हो तो आप 5,000 10,000 और ऐड करो। ठीक है, ऑफिसर रिस्पेक्ट आपको फुल मिलेगा, जहां पे भी आप ऑडिट करने जाओगे खूब रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक कि कोई और डिपार्टमेंट आपको इतना दे पाएगी, ठीक है, जितना आपको डबल में मिलता है। ठीक है, दूसरा तीसरा गजेटेड पोस्ट है, ओनली गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, सीजीएल के थ्रू, एसएससी के थ्रू इकलौता गजेटेड ऑफिसर है। मैं आपको बता देता हूं, एसएससी में जितने भी पोस्ट है ना, 2 ही पोस्ट है जिनको के पास ना साइनिंग अथॉरिटी है, जो साइन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि साइन किस चीज पे कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। साइन मतलब ये नहीं कि जो गजेट कर रहा है या जो वेरीफाई कर रहा है, नहीं। साइनिंग होता है डिपार्टमेंट में, आप सेक्शन को हेड कर रहे होंगे। सेक्शन हेड सिर्फ और सिर्फ डबल एओ ही कर सकता है, एसएससी की और कोई भी जॉब नहीं है। हाँ, डिविजनल अकाउंटेंट अपने ऑफिस में बैठता है तो वो अकेला बंदा होता है, ठीक है, तो वो वही सेक्शन है, समझ लो। ठीक है, अदरवाइज कोई भी ले लो, एएसओ ले लो, बाकी जितने भी जॉब है किसी में भी आप सेक्शन हेड नहीं बनते हो। इसमें आप सेक्शन हेड बन जाते हो, आपके अंदर लोग रहेंगे। एसएससी की और किसी भी जॉब में आपके अंदर एक भी आदमी नहीं रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, मैं बता देता हूं। गुड वर्क लाइफ बैलेंस है, थोड़े दिन आप ऑडिट में रह सकते हो, थोड़े दिन घर में रह सकते हो। ठीक है, डिपेंड ऑन लोकेशन। ठीक है, पब्लिक डीलिंग नहीं है, ध्यान रखना इसमें। आप पब्लिक से डील नहीं कर रहे होते हो, आप डील कर रहे होते हो डिपार्टमेंट से। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया मैंने। स्टेबल डेस्क ओरिएंटेड वर्क है, बेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। अगर आप साउथ में हो तो आपका प्रमोशन बहुत फास्ट है, नॉर्थ में किसी भी जॉब में चले जाओ प्रमोशन स्लो है। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि सारे गजेटेड ऑफिसर है तो अच्छे से रहते हैं। और लॉन्ग टर्म फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि एक ही जगह मिल गया फिर आपको कहीं जाना नहीं है। कॉन्स, इसकी बात लोग करते नहीं है। देखो, अगर आप ऑडिट पे नहीं जाना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। किसी भी दिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऑडिट मेरे लिए नहीं बना है, तो दिस जॉब इज नॉट फॉर यू। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑडिट। नॉट एवरीवन लाइक इट, बट कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग मरते हैं ऑडिट पे जाने के लिए। ठीक है, वर्क में फील रिपीटेटिव बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि डिपार्टमेंट चेंज होगा, हर 4-5 साल में आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आपको नए काम मिल जाएंगे, नए डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको गुजरना होगा, जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे इतनी इतनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। ठीक है, प्रमोशन फास्ट नहीं है। ठीक है, ऑडिटर ही करोगे हर चीज का, देन प्रमो एक चीज 2 बार क्यों आ गया यार,
शिट सॉरी। देन है फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटेड वर्क में नॉट सूट एवरीवन। सबको ऑडिट अकाउंट्स अच्छा नहीं लगता है, ये इसका कॉन्स है। एट द एंड किसको डबल चुनना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, हाई सैलरी चाहिए, कंफर्टेबल ऑफिस जॉब चाहिए, एक स्टेटस चाहिए ऑफिसर वाला, ठीक है, ये एक्चुअल में ऑफिसर है, ठीक है। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, देन दिस इज फॉर यू। बट अगर आप फील्ड में नहीं जाना चाहते हो, पावर आपको नहीं चाहिए, आगे की पढ़ाई करनी है, दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, ठीक है। पुलिस टाइप की अथॉरिटी नहीं है, पब्लिक डीलिंग में आप नहीं जाओगे, ठीक है। हाईली डायनेमिक वर्क अगर आपको नहीं पसंद है तो छोड़ दो, या हाईली डायनेमिक जॉब अगर आपको पसंद है तो ये छोड़ दो, क्योंकि आपको ऑडिट करना है, जिंदगी भर वही करना है, तो थोड़ी दिन बाद तो आप बोर हो ही जाओगे। हर चीज से आप थोड़े दिन बाद बोर हो जाओगे, ठीक है, वो हर चीज है। देन प्रमोशन बहुत फास्ट अगर चाहिए तो भी ये आपके लिए नहीं है। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सोच के लेना, ओके, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, बट फिलहाल तो आपको प्री निकालना पड़ेगा। प्री निकाल लोगे 90% चांस है कि ये जॉब आपको मिल जाएगी, ओके। तो फिलहाल प्री पे फोकस करो और किसी पे नहीं। इस सेशन में इतना ही था। जाने से पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको ना, मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे या कहीं पे भी ढूंढ लो, कोई ऐसा बैच नहीं है जो 100 घंटे में ना आपको कंप्लीट मैथ्स प्रोवाइड करे विद 3000 प्लस क्वेश्चन। क्योंकि हम अपनी क्लास में ना, मतलब आप ये भी कह सकते हो ये इकलौता बैच है जहां आपको कोई मोटिवेशन नहीं दी जाएगी, जहां आपको कोई शायरी नहीं सुनाया जाएगा, ठीक है, केवल और केवल पढ़ाई होगी। आप पूरे 100 घंटे में ना 5 मिनट नहीं दिखा सकते हो जब आपका टाइम खराब हुआ हो। लगातार मुझे लग रहा है कि मैंने आज तक 2 मिनट किसी से बात नहीं की होगी क्लास में। क्यों? क्योंकि हमें क्लासेस में क्वेश्चंस करवाने होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने होते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन कवर है, हर एक टॉपिक कवर है। आप ज्वाइन कर सकते हो केवल, अगर 6 महीने के लिए चाहिए तो 499 में। अगर इसी का आप वीओडी लेते हो, वीओडी वर्जन अब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कि सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है, एक चैप्टर ही रह गया है। तो वीओडी लेना, 699 या 799 में, 799 में आपको 1 साल का मिल जाएगा, और 999 में आपको 2 साल का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर डबल ओ से रिलेटेड और भी कोई जॉब है या कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में, और अगर और भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे पूछ लेना। अगली वीडियो कौन से जॉब पे चाहिए, और ऐसे ही बताऊंगा हर एक चीज को बहुत डिटेल में, ओके, हर एक चीज को बहुत डिटेल में, तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।